हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूलों में बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए कई स्कूलों में स्टाफ की कमी को पूरा करने का प्रयास किया है। चूरा विधानसभा क्षेत्र के 50 स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति हुई है। इसके लिए चूरा से कांग्रेस के युवा नेता यशवंत सिंह खन्ना ने चूरा के तीसा में पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में स्टाफ की कमी से काफ़ी परेशानी हो रही थी, बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा था, लेकिन जब मैंने मुख्यमंत्री से इसके बारे में बात की तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि स्कूलों में इस कमी को पूरा किया जाएगा और अब वादे के मुताबिक मुख्यमंत्री ने स्टाफ की कमी को पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि 50 से अधिक स्कूलों में अध्यापक आ गए हैं। कि हाल ही में हमारे विधानसभा क्षेत्र चुरा में टीचर्स स्टाफ को लेकर बड़े लंबे समय से डिमांड चली आ रही थी और वो पूरी नहीं कर पा रही थी। पिछली सरकार में जो यहाँ स्थानीय विधायक थे उनसे भी लोगों ने कई बार गुहार लगाई, परंतु उस पर वो खरा नहीं उतरे। तो जब हम यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आए तो कैंपेन के दौरान ही हमने कहा था कि यहाँ की जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं उनके ऊपर हम काम करेंगे और जिसमें जो एजुकेशन है, जिसे किसी भी समाज के उत्थान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसमें कई टाइम से ये कमियां हमने देखी कि स्कूल तो काफ़ी हैं जो कि हमारे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही खुले थे, परंतु पिछली सरकारें उसमें टीचर्स की आपूर्ति नहीं कर पा रही थी। तो अभी हाल ही में देखा आपने, जहाँ पर भी जितने खाली पद थे टीजीटीज़, चाहे वो आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल के हों, 50 से ज़्यादा वहाँ टीचर्स अवेलेबल करवा दिए गए हैं और बहुत जल्द जेबीटीज़ का भी रिज़ल्ट निकलने वाला है और उनको भी तुरंत प्रभाव से नियुक्तियाँ दे दी जाएंगी। बाकी आपने देखा होगा कि विकास की अगर बात की जाए तो विकास तो कांग्रेस के कार्यकाल में ही हुआ है। चाहे आप स्कूल्स की बात कर लें, किसी भी संस्था की बात कर लें, चाहे वो पीएचसीज, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं, वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं, पंचायत घर हैं, पंचायती राज की व्यवस्था सुदृढ़ करी है, हॉस्पिटल्स हैं, आपके डिवीज़न है, चाहे पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न है, आईपीएच का डिवीज़न है, कोर्ट है, हर तरह के संस्थान वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में खुले हुए हैं। आपने देखा भी हाल ही में ऑनलाइन लाइव करके माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा जो कई टाइम से बस अड्डा भंजराड़ू, जो कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में ही जिसकी आधारशिला रखी गई थी और जितना भी पत्राचार था उनके टाइम में ये पूरा हुआ था। पिछले 5 साल में ये नाकामी रही भाजपा की कि वो उस काम को पूरा भी नहीं कर पाए। बाकी पिछले 11.5 साल से आप स्थानीय क्षेत्र के विधायक हैं, कोई एक भी उपलब्धि आप हमें बता दें। आपको आधारहीन बातें करना आता है, एक भी संस्थान कोई आपने खोला हो तो आप बता सकते हैं। आप अभी हाल ही में जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में तो स्टाफ की इतनी कमी चल रही थी, वो देखते ही बनता है। और जब आपके पास कोई ये मांग लेके आता था कि हमारे विद्यालय में, यहाँ जसौरगढ़ में एक बार स्थानीय विधायक यहाँ पर आपने विजिट किया था, लोगों की डिमांड थी कि हमारे इलाके में सेकेंडरी स्कूल का स्टाफ नहीं है तो लाइए। आपने कहा कि वो मिंडे बेरे भी मास्टर ना तैढ़ा कोढ़ान, मतलब जो विधायक से लोग उम्मीद करते हैं, जिस उम्मीद के साथ में वो बात करते हैं, उसका ये जवाब तो नहीं कभी नहीं हो सकता। हमने प्रयास किए हैं। रेला में कई सालों से पीछे एक भी टीचर नहीं था सेकेंडरी स्कूल में, तो हमने अपने वादे के अनुसार वहाँ टीचर उपलब्ध करवाया है। पीछे आपने देख लिया 50 से अधिक अध्यापक हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र चुरा के स्कूलों में लाए हैं। आज भी कैबिनेट है, टाइम टू टाइम जैसे भी कैबिनेट में फैसले होते हैं वो चुरा में हमारे हित की हम मांग वहाँ रखेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जाके मिलूँगा, जैसे मैं मिलता हूँ और हर बार चुरा की मैं बात रखता हूँ और ज़रूर बात वहाँ मानी जाती है और उस पर अमल भी होता है। आपकी तो डबल इंजन की सरकार रही, आपका वार्ड से लेकर सेंटर तक आपकी भाजपा समर्थित सरकार थी।
आप चाहते तो चुराह को कई बुलंदियों तक ले जा सकते थे, परंतु वो मंशा होनी चाहिए, वो आत्म इच्छा होनी चाहिए, उसके लिए अपने इलाके का दर्द होना चाहिए, हमें गरीबों के प्रति वो दया भावना होनी चाहिए, तभी आप इलाके के लिए कुछ कर सकते हैं। खाली जब आप अपने हित की बात करेंगे, अपने रिश्तेदारों के हित की बात करेंगे, आप पूरे चुराह में अगर देखें तो आपका आलीशान मकान एक तरक्की दिखती है, वो आपकी निजी तरक्की है, आम लोगों के साथ में आपका कोई सरोकार नहीं है। बाकी स्थानीय विधायक के भाषणों में कई बार हमने सुना है कि चुराह शिखर की ओर। अरे मैं तो समझता हूँ कि आपके कार्यकाल में चुराह सिफर की ओर गया है और हम यहाँ शून्य से शुरू कर रहे हैं और शिखर की तरफ जाने का पूरा प्रयास करेंगे। या कौन सा एक संस्थान आप बता दें जहाँ पर आपको लगे कि आपके बच्चे उस संस्थान में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आपके अपने बच्चे तो कहीं अच्छे संस्थानों में आपने रखे हैं। अरे चुराह की जनता के बारे में कौन सोचेगा? जिन्होंने आपके ऊपर उम्मीद रखी थी वो तो नाउम्मीदी के उस दौर में चले गए हैं जिनसे आने वाले समय में भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती।